अली तारिक पूछते हैं कि सर सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो जैसे मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर और कुछ अद्वियात बता दें। मैं CPR और फ़र्स्ट एड जानता हूँ और मैं डिस्पेंसर हूँ। सैलाब ज़दा इलाकों में NGO के साथ गया हूँ। एक्चुअली में जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सैलाब की ज़द में बहुत सारे ऐसे गांव सैलाब की ज़द में आ गए हैं, ज़ेरे आब आ गए हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान हो चुका है और मज़ीद ख़दशा है कि ये सैलाब की वजह से बहुत सारी तबाहियाँ होंगी। अब मसला तो ये होता है कि सैलाब के साथ साथ बहुत सारे मज़ीद अलामात, मज़ीद बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं लोगों के अंदर, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि उस गंदे पानी की वजह से होती हैं, जैसा कि गैस्ट्रो से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड बीमारियां होना, उल्टियां आना, मोशन लगना, टाइफाइड बुखार होना और कोलरा वगैरह होना। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फिर सैलाब के बाद, सैलाब के दौरान जन्म लेती हैं। इस दौरान जो सबसे एक मेन चीज़ है CPR, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि CPR कैसे किया जाता है और ये कब ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता अगर वो डूबता आपने उसको बाहर निकाल लिया और वो बच गया, आपने सबसे पहले उसका ब्रीथ चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। वो आप उसको हाथ उसके नोज़ के पास भी और उसका या फिर अपना कान को उसके नोज़ के पास चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि वो सांस सही से ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके बाद आप उसका ब्रीथिंग चेक करने के बाद उसकी पल्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप एक डिस्पेंसर हैं और आप फ़र्स्ट एड दे रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आप उसका ब्लड प्रेशर, आप उसका पल्स रेट चेक कर सकते हैं। अगर उसकी पल्स रेट नहीं है खुदा न खास्ता, ठीक है, अगर पल्स बिल्कुल नहीं आ रही, ब्रीदिंग नहीं हो रही, तब ये रिकमेंडेड है कि आप उसको CPR कर सकते हैं। CPR के लिए एक तरीकाकार ये होता है कि आपने अपना जो हैंड है वो उसकी चेस्ट के बिल्कुल, ये जो निप्पल है उसके बिल्कुल पास रखना है और प्रेस करना है, जो कि एक जब सैलाब की ज़दगान के दौरान टीम्स जाती हैं तो उनको प्रॉपरली एक तरीके से समझाया जाता है कि आपने कैसे CPR करना है। उसमें आपने 2 इंचज़ तक चेस्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करना है और तकरीबन 30 कंप्रेशंस करनी है। उसके बाद थोड़ा सा 20 सेकंड में और तकरीबन इतने के टाइम में, उसके बाद आपने थोड़ा सा वक्फ़ा लेना है और चेक करना है कि वो ब्रीदिंग दोबारा से बहाल हुई है या नहीं हुई। ये कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिसके ज़रिए एक CPR किया जा सकता है। जब CPR हो जाए और जो है वो शख्स सर्वाइव कर जाए, ठीक है, तो उसके बाद आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंजरीज़ देखनी होती हैं, कोई कट्स वगैरह तो नहीं लगे हुए, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ हुआ, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ, इस तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसी चीज़ों में फ़र्स्ट एड होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्स्ट एड किट इस्तेमाल की जाती है फ़्लड के लिए, जो कि जिसके अंदर काफ़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं। वोमिट के लिए मेडिकेशन होती है, इसके अलावा वाटर प्योर सप्लाई होती है और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी फ़र्स्ट एड जिसमें बैंडेजेस आते हैं, पट्टियाँ आती हैं, कुछ इंजेक्शंस, पेन किलर आते हैं। ये सारी की सारी किट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आप उस शख्स को पानी से निकाल लें, अगर वो ठीक है, आपने CPR किया, तो कोशिश करें कि उसको किसी वार्म जगह पे ले जाएं। उससे होता ये है कि जो हाइपोथर्मिया हो जाता है, जिस्म का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, उसको वहाँ से पानी की जगह से थोड़ा सा दूर ले जाएं। दूर ले जाने के बाद आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है। हाइपोथर्मिया की कंडीशंस में चले जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अचानक से 97 से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, पल्स काफ़ी कम हो जाती है, तो आपने उसको वार्म कपड़े से उसकी बॉडी को वार्म करना है, साफ़ करना है और उसका टेम्परेचर को बहाल करना है। उसके लिए आप उसको चाय, कॉफ़ी वगैरह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इससे बॉडी टेम्परेचर वार्म अप हो जाएगा। जहाँ तक गैस्ट्रो से रिलेटेड और ये सारी की सारी कंप्लेंट्स हैं, उसके लिए फिर प्रॉपर एक मेडिकेशंस की जाती हैं ताकि उस चीज़ों को दोबारा से बहाल किया जा सके। तो जहाँ तक ये बात थी CPR के मुतालिक मैंने बताया, और कुछ फ़र्स्ट एड से मुतालिक बताया कि ये चीज़ें एक नॉर्मल पर्सन भी अगर थोड़ा सा क्वालिफाइड है या थोड़ा सा इस बारे में जानता है तो वो एक जान बचा सकता है। बाकी जो तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो कि सैलाब की ज़द में आ चुके हैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे और जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं उनको सब्र व तहम्मुल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया।